हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो है संबंध के कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। इसे हम चेक करना बताएंगे, किस तरह से चेक किया जाता है। एक संबंध दे दिया जाएगा, उसे हम बताएंगे कि सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। यह तीनों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा डे 4 है लेक्चर। ठीक, आइए एक देखिए, हमें एक समुच्चय ए देकर रखा है। ए बराबर 1 2 3। ठीक, ए बराबर 1 2 3 समुच्चय एक देकर रखा है और उसमें कुछ इस प्रकार से रिलेशन है। ठीक, कुछ प्रकार से ये रिलेशन है। इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसे हमें बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसे हमें यह बताना है। ठीक, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आर बराबर आर इज इक्वल टू दिया है हमें। आर इक्वल टू दिया है 1,1, 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3। हम पहले चेक करेंगे स्वतुल्य है कहीं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डेफिनेशन में बताया था। स्वतुल्य के लिए होता है A, बिलोंग्स टू आर। ठीक, और ये भार आर बिलोंग्स टू ए। मीन्स ए जो ए हमारा समुच्चय है, ए समुच्चय जो ए है, देखिए इसका मीन्स होता है ये जो समुच्चय है। ठीक, उसका जो समुच्चय में जो अवयव है, उसका जो अवयव है खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। ठीक, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, जितने अवयव रहेंगे सबका। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 अवयव हैं। ठीक, इसमें चेक कीजिए आप कि 1,1, 2,2, 3,3 अगर इस रिलेशन में मिलेंगे तब हम बोलेंगे स्वतुल्य है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए 1,1, 2,2, 3,3। ठीक, खुद का संबंध खुद से मिल गया। जितने अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, तीनों अवयव का खुद का संबंध खुद से मिल गया, तब हम कह देंगे स्वतुल्य संबंध है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है। लेकिन देखिए आप ये जो देख रहे होंगे 1,2, 1,3, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इससे आप कुछ भी मतलब न मत रखिए। ठीक, आपसे यही मतलब है खुद का संबंध खुद से मिल जाए, बस जितने अवयव रहेंगे। इसीलिए ये यहाँ पर डिफिनेशन बताए फॉर ऑल। ठीक, जितने भी वैल्यू रहेगी समुच्चय ए में, समुच्चय ए चाहे रहे, समुच्चय जो भी रहे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। चलिए अगला देखिए, अभी हम केवल स्वतुल्य को चेक करते हुए चलेंगे, फिर सममित, फिर संक्रामक। ठीक, देखिए 1,1, 1,2, 2,1। इसमें क्या है, एक रिलेशन दिया है हमें 1,1, 1,2, 2,1 है। ठीक, इसे बताना है स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होगी, समुच्चय सबके लिए यही समुच्चय है। ठीक, यही ये समुच्चय है। ठीक, देखिए 1,1, 2,2 ढूंढिए, 2,2 नहीं मिला, 3,3 नहीं मिला। ठीक, अगर एक भी अवयव का खुद का संबंध खुद से ना मिले, जैसे यहाँ पर देखिए 2,2, 3,3 नहीं मिल रहा है, तब हम बोलेंगे कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि 2,2, 3,3, 2,2, 3,3, 3,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, यह दोनों 2,2, 3,3 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2,2 होता लेकिन 3,3 ना है, नहीं है इस समुच्चय में, तब भी हम बोलेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक,
आइए आगे देखते हैं, यह बताइए स्वतुल्य है कि नहीं है। देखिए इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा, एक का में एक नहीं दिख रहा है। अगर एक का संबंध मतलब कोई भी कितने भी अवयव हैं, अगर एक का भी छूट रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें एक जो है मतलब 1, 2, 3, ठीक, 2, 3, इसमें स्वतुल्य होने के लिए यह होना चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए 1, 1 नहीं है, तब भी हम बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है, ठीक। इसमें तो न 1, 1 मिल रहा है, न 2, 2 मिल रहा है, न 3, 3, ये वैसे ही स्वतुल्य नहीं है पहले से, ठीक, स्वतुल्य नहीं है। कारण क्या होगा, कारण वही होगा कि ना 1, 1 मिल रहा है इस रिलेशन में, और ना ही 2, 2 न 3, 3, इसी प्रकार, ठीक। चलिए चौथा देखिए, चौथा बताइए। एक देखिए, एक रिलेशन देकर रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, ठीक। कुछ इस प्रकार से रिलेशन दिया है, हमें बताना है कि यह जो है स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक। स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन है, ये फार्मूला लगाइए। देखिए 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3, ठीक। तब हम बोल देंगे स्वतुल्य है, ठीक, स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और हमारा समुच्चय जो है देखिए 1, 2, 3 है ना, खुद का संबंध खुद से मिल गया, तब हम कहेंगे स्वतुल्य है, ठीक, ये स्वतुल्य हो गया। अब देखिए आते हैं पाँचवें पर। पाँचवा देखिए, एक रिलेशन दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, यहाँ पे वैसे ही देख लीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, यह भी स्वतुल्य हो गया। क्यों, खुद का संबंध खुद से मिल गया पहले से ही आगे। ये इससे हमें नहीं मतलब और संबंध हो उससे हमसे कुछ भी नहीं मतलब, यह रिलेशन में यह होना चाहिए कि मतलब जो समुच्चय है उसका जितने भी अवयव हों खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए पाँचवा, यह भी स्वतुल्य हो गया, ठीक। अब ये छठवां चेक कीजिए कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। छठवां स्वतुल्य है कि नहीं है, देखिए 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ठीक। आपको सब अवयव मिल रहे हैं, ये अवयव दिया है मतलब संबंध कुछ इस प्रकार से है, ठीक। लेकिन इसमें 1, 1 नहीं मिल रहा है। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें इस रिलेशन में 1, 1 नहीं मिल रहा है, तब हम बोलेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन में 1, 1 नहीं मिल रहा है, ठीक। चलिए आते हैं हम अब पहले पर फिर से। अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है कि नहीं है, ठीक। हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, सम्मित तथा संक्रामक चेक करते समय आप लगाइएगा बस, ठीक। देखिए जो सम्मित तथा संक्रामक हम चेक करेंगे उससे पहले देखिए जो खुद का संबंध है खुद से, उसे हम खुद का संबंध मतलब सेम अवयव यहाँ पर भी यहाँ पर भी, उसे हम ऐसे काट देंगे, ठीक। इसे भी इसे भी मतलब इधर भी अवयव वही रहे इधर भी वही रहे, दोनों सेम रहेंगे तब, ठीक। अब हमें इसे चेक करना है कि यह सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है यदि यदि किसी रिलेशन में ए, बी बिलोंग कर रहा है, ठीक, ए, बी बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो बी, ए अगर उस रिलेशन में बिलोंग करेगा तब हम बोलेंगे सम्मित है वरना नहीं है, ठीक। मतलब इसका उल्टा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम इसे बताते हैं, ठीक। जो खुद का संबंध खुद से उसे आप काट दीजिए, ठीक। जब उसे आप काट देंगे उससे कोई भी क्वेश्चन में आपको परिवर्तन नहीं होगा, उससे आपको देखने में आसानी होगी और थोड़ा सा ट्रिक भी है, ठीक। देखिए 1, 3, 1, 3 इसका उल्टा 3, 1 मिल रहा है इस रिलेशन में, नहीं मिल रहा है। इसे जो आप काटे हैं इसे भूल जाइए, ठीक। समझ लीजिए आपका क्वेश्चन इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, ठीक।
तब क्या होगा, देखिए 1,2 इसका उल्टा 2,1 नहीं है, तब इसका उल्टा है कि नहीं है, तब हम कैसे कहेंगे सममित है। मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, इस वाले, लेकिन 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, इसलिए यह हमारा पहला संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक, सम्मित नहीं होगा। अब आइए दूसरा चेक करते हैं हम। यह प्रक्रिया हर क्वेश्चन में लगा दीजिए आप। जो खुद का संबंध है उसे काट दीजिए। खुद का संबंध खुद से होगा, मतलब 1,1 है, 1,1 है, B, हो उसे काट दीजिए, 3,3 हो, इसी प्रकार जो भी हो उसे आप काट सकते हैं। ठीक, लेकिन कब, सम्मित तथा संक्रामक चेक करते समय, और मत काटिएगा। चलिए इधर आइए, इस पर देखिए, इसे हमें बताना है। एक रिलेशन इस प्रकार दिया है, 1,1, इसे आप भूल जाइए, सम्मित चेक करते समय एकदम से भूल जाइए। 1,1, 1,2, 2,1, इसे बताना है सम्मित है कि नहीं है। देखिए इसे आप भूल गए, ठीक, मान लीजिए 1,1 है। ठीक, 1,2 बिलोंग कर रहा है किस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। ठीक, उस रिलेशन में, मीन्स देखिए इसका उल्टा होना चाहिए। क्या है इसका उल्टा, ये है, मतलब 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 है, तो क्या हो जाएगा, सम्मित है। ठीक, दूसरा सम्मित है। ठीक, इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं। यहाँ पर 1,1 था, यहाँ पर 2,2, यहाँ पर 3,3। अब देखिए तीसरा चेक कीजिए, यह जो दिया है संबंध, यह सम्मित है कि नहीं। ठीक, 1,2 इसका उल्टा 2,1, ये भी सम्मित हो जाएगा। ठीक, सम्मित है। अब देखिए ये वाला चेक कीजिए, चौथा नंबर, 1,1 इसे काट दीजिए, 2,2 इसे भी काट दीजिए, 3,3 इसे भी काट दीजिए। आप कब काटेंगे, मैं 50 बार बता रहा हूँ, जब सम्मित तथा संक्रामक चेक करेंगे तभी। स्वतुल्य चेक करते समय मत काटिएगा। चलिए इसका देखिए, 1,2 है, लेकिन इसका उल्टा 2,1 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है। जब नहीं होगा तो कारण दीजिएगा, क्यों नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बट क्या नहीं है, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक, इसलिए यह सम्मित नहीं है, मीन्स इसका उल्टा नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। चलिए आते हैं 5वें पर, चेक करते हैं इसका, यह सम्मित है कि नहीं है। देखिए 1,1 काट दीजिए, 2,2, 3,3 काट दीजिए। ठीक, खुद का संबंध खुद से है, उसे काट दीजिए तुरंत। देखिए इसका उल्टा 1,2, 2,1 मिल गया ना। इसका उल्टा 2,3, 3,2, जब मिल गया इसका उल्टा तब हो जाएगा सम्मित है। जो होगा उसमें आपको कारण नहीं देना होगा, जो नहीं होगा उसका कारण देना होगा। ठीक, जैसे इसमें नहीं था, देखिए सम्मित नहीं है, यहाँ पर कारण दीजिए। ठीक, यहाँ पर 5वां हो गया ना। अब देखिए 6वां, देखिए 6वां सम्मित के लिए चेक करते हैं। 6वां 2,2, 3,3 काट दीजिए। ठीक, इसका उल्टा 1,2, 2,1, ये भी सम्मित हो गया। ठीक, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए वही काम कीजिए, जिसे खुद का संबंध खुद से हो उसे आप काट दीजिए। ठीक, 1,1 काट दीजिए, एक क्या है 1,2, इसे मत काटिए, इसे भी मत काटिए, 1,3, 2,2, 3,3 इसे काट दीजिए। अब इसे चेक कीजिए, 1,2, पहले हम संक्रामक की जो 2 डिफरेंस होती है पहले उसे बताएं, तब आपको ज़्यादा समझ में जाएगा। देखिए संक्रामक की डिफिनेशन क्या होती है, यदि
यदि ए कामा बी एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तथा बी कामा सी उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पर इस अवयव की समाप्ति मतलब बी यहाँ की इसमें इस संबंध में का प्रारंभ देखा जाता है। ठीक, इसका और इसका काम्बो किया जाता है, मिला जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है समाप्त में वह सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक, पहले प्रारंभ का तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए ए कामा सी, तब हम बोलेंगे संक्रामक संबंध है। मीन्स इसे मिटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए, इससे मिटा दीजिए, मतलब ए कामा सी अगर मिल जाएगा ठीक, तब हम कहेंगे संक्रामक है, वरना नहीं है। एक डिफिनेशन और होती है संक्रामक की, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए ए कामा बी एक रिलेशन बिलोंग कर रहा है। ठीक, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी उस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। मतलब ए कामा बी है लेकिन बी से शुरू होने वाला और उसमें संबंध नहीं है। मतलब बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए कामा बी किसी संबंध में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई संबंध उसमें नहीं है, तब क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा तब बोलेंगे। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तब भी हम बोलेंगे संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध की दो डिफिनेशन होती है, एक ए होती है, एक ये वाली। जब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तथा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है तब ए कामा सी होना चाहिए। यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है तब भी हम डायरेक्ट बोल देंगे संक्रामक संबंध है। ठीक, चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हम इसको जो सेम होगा उसे काट दीजिए। एक कामा एक, दो कामा दो, तीन कामा तीन, इसे काट दीजिए। अब देखिए बचा क्या, एक कामा दो बिलोंग्स टू आर। ठीक, तथा लगाइए, इसी से हम फार्मूले पर रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी है, देखिए एक के स्थान पर हमने एक रख दिया, पी के स्थान पर दो रख दिया, तथा लगा दीजिए। ठीक, बी से शुरू होने वाला कुछ इसमें दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, इसे आप एक समय के लिए भूल जाइए। ठीक, अभी जब हम संक्रामक का सबमिट चेक करेंगे तब के लिए नहीं दिख रहा है ना, इसमें दो से शुरू होने वाला, तो क्या होगा, ये वाली डिफिनेशन फॉलो करेंगे हम। देखिए तब क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में लेकिन बी कामा सी नहीं कर रहा है, मतलब बी से शुरू होने वाला कुछ संबंध नहीं है उसमें, तब भी हम बोलेंगे संक्रामक है। ठीक, देखिए यहाँ पर वही कंडीशन हुआ, एक कामा दो है लेकिन दो से शुरू होने वाला इसमें नहीं मिल रहा है, तब भी हम बोलेंगे संक्रामक है। यहाँ पर संक्रामक हो गया। अब चेक कीजिए, एक कामा थ्री, वन कामा थ्री बिलोंग्स टू आर है, वन कामा थ्री बिलोंग्स टू आर है। ठीक, तब देखिए तब क्या होना चाहिए, तथा तीन से शुरू होने वाला कुछ अवयव होगा तब हम देखेंगे। ठीक, तीन से शुरू होने वाला कुछ है इसमें नहीं है, तीन से शुरू होना है, इसे आप भूल जाइए। अभी हम बताएंगे हम क्यों इसे काट रहे हैं, नहीं काटेंगे फिर भी होगा, लेकिन अभी लास्ट में बताएंगे क्यों काट रहे थे। ठीक, ये देखिए तीन से शुरू होने वाला नहीं है, तब ये डिफिनेशन फॉलो होगी, ये वाली, मतलब एक कामा तीन बिलोंग कर रहा है लेकिन तीन से शुरू होने वाला उस रिलेशन में कुछ मिल नहीं रहा है, डज नॉट हो रहा है, मतलब तीन से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, यह पहला वाला संक्रामक संबंध है। ठीक, आइए हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कैसे चेक करेंगे, दूसरा खुद का संबंध खुद से पहले हटा दीजिए। ठीक, अब देखिए एक कामा दो, ठीक, एक कामा दो बिलोंग्स टू आर है, दो से शुरू होने वाला ए है। ठीक, इसे हम काट दिए हैं। ठीक, एक कामा एक है यहाँ पर, तथा दो से ये वाला बिलोंग्स टू आर,
तब क्या होगा, हम इसे हटाएंगे, 2 से शुरू होने वाला, ठीक। 1, 1 मिल गया, ये यहाँ पर 1, 1 मिल गया, तो यहाँ पर संक्रामक संबंध है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 2, 1 मीन्स किसी रिलेशन में 1, 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक। तथा 2 से शुरू होने वाला क्या है, ये है ना, यही दूसरा 2 से शुरू होने वाला 2, 1 उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। क्या है 1, 1 इसमें नहीं है, तो यह संक्रामक नहीं होगा, ठीक। यह भी संक्रामक नहीं होगा। थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। चलिए आइए तीसरा हम चेक करते हैं। तीसरा तो चेक कर लिए, चौथा चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं। देखिए 1, 1 2, 3, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ इस प्रकार का अवयव नहीं है, ठीक। इसमें संक्रामक सम्मित चेक करते समय तब हटाइएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अब बचा 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव मिल रहा है इसमें, इसे आप भूल जाइए, ठीक। 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं मिल रहा है, ठीक। तब क्या होगा, 2 का मतलब B, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2, कुछ और नहीं मिल रहा है इस संबंध में, तब हम बोलेंगे संक्रामक है, ठीक। यह संक्रामक हो जाएगा। अब आइए इसे चेक करते हैं पाँचवा नंबर। 1, 1 2, 2 3, काट दीजिए, तो क्या देखिए यहाँ पर 1, 1 नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि इसे हम हटा दिए हैं, ठीक। तब हो जाएगा यह संक्रामक नहीं है, ठीक। इसे हम बोल देंगे संक्रामक नहीं है। चलिए आगे आते हैं, 6वां नंबर हम चेक करते हैं। 6वां नंबर देखिए हमारा 2, 3, इसे हटा दीजिए। 1, 2 किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तथा 2, 1 किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, उसी रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, इसे मिला दीजिए। 1, 1 बिलोंग करना चाहिए, नहीं बिलोंग कर रहा है, तब हम बोलेंगे संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। अब आइए हम बताते हैं आपको, हम इसे जो खुद का संबंध खुद से था उसे क्यों काट रहे थे, ठीक। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन 4था नंबर, फिर से हम आपको इसी में क्लियर कर दे रहे हैं। I = 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2, ठीक। चलिए हम मानते हैं कुछ समय के लिए नहीं काटेंगे, ठीक। जो खुद का संबंध है खुद से, उसे नहीं काटेंगे। पहले हम सम्मित की बात करते हैं। इसे देखिए सम्मित है कि नहीं है। देखिए सम्मित की बात करेंगे, यहाँ से देखिए 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा। 2, 2 का उल्टा 2, 2 ये होगा। 3, 3 का उल्टा 3, 3 1, 2 का उल्टा है नहीं, इसलिए यह सम्मित नहीं था, ठीक। अब समझ में आई हुई क्यों हम काट रहे थे खुद का संबंध खुद से, ठीक। सम्मित से संक्रामक के लिए। और देखिए अब संक्रामक की बात करते हैं, क्यों हम काट रहे थे। संक्रामक की डिफिनेशन क्या होती है, A, B बिलोंग्स टू आर है तथा B, C बिलोंग्स टू आर है, ठीक।
तब क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, तब देखिए मान लीजिए हम नहीं काट रहे हैं, देखिए यहाँ से उठाइए 1,3, 3 से शुरू होने वाला, मतलब 1 से शुरू होने वाला ये है। ठीक, तब देखिए 1 से शुरू होने वाला ये है 1,2, 1,2 नहीं, ये खुद हो जाएगा 1,2 या खुद हो जाएगा। ठीक, 1,2 या खुद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए 2 से शुरू होने वाला कोई मिल रहा है, 2 से शुरू होने वाला, मतलब इसे इस प्रकार देखिए, इसको हम संक्रामक कैसे करेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा इसे देखिए 2,2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक, इसे और इसे हटाइए, मीन्स तो क्या बचेगा 1,2, ये खुद ही हो जाएगा फिर से 1,2। ठीक, और बात आई 3,3 की, 3,3 से शुरू होने वाला कोई मिल नहीं रहा है, मतलब 1,b बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं मिल रहा है उस रिलेशन में, उस रिलेशन में कोई संबंध नहीं मिल रहा है, मतलब बी कामा सी से संबंधित कुछ इस प्रकार की जानकारी संबंध नहीं मिल रही है, इसलिए हम बोलेंगे संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध की 2 डिफिनेशन हमने बताई। ठीक, और दूसरी वाली डिफिनेशन फॉलो करेंगे यहाँ पर। ठीक, आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो उसे ज़रूर भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।